हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैक्रम का ट्रिपल स्टोरेज डेकोरेटिव स्टोरेज हैंगर। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक लच्छा पर्पल कलर का मैक्रम लिया है, वाइट कलर का एक लच्छा मैंने लिया है। इसमें से मैंने काट लिया है इसलिए ये आपको कम दिख रहा है। ये मैंने 50 ग्राम, आप 100 ग्राम जितना हो आपके पास उतना मोती लेना है। बड़ा वाला वुडन मोती, आप कोई भी मोती ले सकते हैं। इस तरह के बेल्स 2 कलर कॉम्बिनेशन में मैंने 100 ग्राम्स लिया है। ये मैंने 4 इंच का एक रिंग लिया है, एक 6 इंच का रिंग लिया है मैंने, और एक 10 इंच का रिंग लिया है। 4, 6 और 10 इंच का एक एक रिंग लिया है मैंने। यहाँ एक लाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ और सेफ्टी पिन का भी एक ज़रूरत पड़ेगी, और सीज़र मैंने लिया है यहाँ पे। इसे बनाने के लिए मैंने एक कॉर्ड, मैंने पर्पल कलर का एक कॉर्ड 3 मीटर का काटा है, और वाइट कलर का सेम कॉर्ड मैंने 3 मीटर का काटा है। इस तरह से मैंने 5 पर्पल कलर का कॉर्ड काटा है और 5 वाइट कलर का कॉर्ड काट के रखे हैं। देखिए फ्रेंड, धागा काटने के बाद मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, ये जो 3 रिंग है मेरे पास, 4 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर का रिंग, इसको हम ये दोनों जो मैं कॉर्ड है पर्पल और वाइट के कॉर्ड से इसको कवर करेंगे। इसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे धागे को काट लिया है। हाफ मीटर आप ले सकते हैं। उसके बाद यूँ ऐसे इसको अंदर बाहर फोल्ड करते हुए ऐसे इसको अंदर बाहर करते हुए आप लपेट लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रिंग को लपेटा है, और जब यहाँ पे हमारा जब ये दोनों कॉर्नर चारों थ्रेड एक साथ मिल जाए, तब हम इसके पॉइंट को लगभग इतना कट लगाते हुए काट लेंगे, और वाइट को वाइट के साथ और पर्पल को मतलब सेम कलर के साथ ऐसे मेल्ट करना है, यहाँ पे पिघलाना है हमें। देखिए ऐसे पिघला के ऐसे जोड़ लेना है, और वाइट वाले पोर्शन को भी इसी तरह से हमें दोनों एक साथ करके जोड़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये मेरा यहाँ पे दोनों धागा चिपक जाएगा तो पूरे को इस तरह से रिंग को ऐसे करके हम सेट कर लेंगे। इस तरह से मैंने अपने तीनों रिंग को थ्रेड से कवर कर लिया है। इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, वो मैंने यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन है, देखिए यहाँ सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन में मैंने यहाँ पे धागे को मैंने 1 2 3 4 5 पिंक पर्पल और 5 1 2 3 4 5 वाइट को मेन जो बीच का पॉइंट है बंद भाग को उसको फंसा लिया है। अब इसके बंद भाग, ये जो बीच का सेंटर है, ठीक है, सेंटर को हम इस तरीके से अपने किसी चीज़ में फंसा लेंगे। मैं यहाँ अपने बेड में फंसा रही हूँ, और इसके बाद हमें एक कॉर्ड, ये जो मेरा ये कॉर्ड है, ये पर्पल वाला जो कॉर्ड है, उसको हम दोनों तरफ से निकाल लेंगे। दोनों तरफ से पर्पल वाला कॉर्ड निकाल लेंगे। इसके दोनों थ्रेड को हम, जो मेरा बीच ये जो रहेगा, इसमें ऐसे एक तरफ देखिएगा, मेरे हाथ के मूवमेंट को आप ध्यान से देखिएगा। एक बार लेफ्ट हैंड से के इधर से और एक बार राइट हैंड के इधर से निकालते हुए हम यहाँ पे इसको टाइटली पुश करते हुए
इसके धागे को खींचना है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको कैसे खींच रही हूँ। इस तरह से मैं इसमें हैंगिंग के लिए रिंग का यूज़ नहीं करके मैं ये डिज़ाइन से इसके हैंगर को मैं बना रही हूँ ऊपर का। इस तरह से हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जितना मेरा हैंगिंग के लिए मेरा यूज़ होगा उतना मैंने ये वाला डिज़ाइन बना लिया है। और इसके सेंटर को मैं ऐसे किसी पिन की सहायता से फंसा लिया है और दोनों को बराबर कर लिए। और ये मैंने 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर में थोड़ा सा यहाँ पे वाइट कलर का इसमें डिज़ाइन दूंगी। इतना मैंने काट लिया, इतना डिज़ाइन मैं दूंगी, इस हिसाब से मैंने इतना काटा है। इसको यहाँ पे रखना है और ऐसे ऐसे गोल गोल इस पे गोल गोल आप इससे फोल्ड करते हुए हमें ऐसे गोल गोल ऐसे गोल गोल हल्के हाथों से करते हुए यहाँ इसके दोनों एंड को इकट्ठा कर लेना है और इस तरह से पिघला के इसको चिपका के और इसके अंदर ऐसे पुश कर देना। पिघलते हुए जो ये पुश होगा ना फ्रेंड्स, तो ये इसके अंदर ऐसे चिपक ही जाएगा। और इसको किसी पतले चीज़ की सहायता से और अंदर पुश कर देंगे। तो ये मेरा ये बैक साइड का ये डिज़ाइन हो जाएगा और इधर ऐसे ये फ्रंट हो जाएगा मेरा। और इसको ऐसे पुश कर लेना है। इसके बाद का जो स्टेप है, यहाँ पे वाइट के बाद हमें यहाँ पे ऐसा नॉट बनाना है 5 से 6 लाइन। इसके लिए 2 पर्पल और 2 वाइट धागा लेके यहाँ पे ऐसे नॉट लगाना। इस तरह से यहाँ मेरा 5 नॉट बनेगा। फिर 2 पर्पल, 2 वाइट और 2 पर्पल थ्रेड लेके यहाँ नॉट लगा लेंगे। अब इसके बाद का जो फर्स्ट लाइन ये मेरा पर्पल कलर से तैयार हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन मेरा यहाँ पे और यहाँ पे अब वाइट कॉर्नर में है और पर्पल सेंटर में है। तो अब यहाँ वाइट से यहाँ वाइट का नॉट लगाएंगे। तो मेरा एक लाइन वाइट और एक लाइन पर्पल का ऐसा तैयार होगा। खींच लेंगे। फिर इसी तरह से इसको राउंड करते हुए 2 नॉट के बीच एक नॉट निकालते हुए हम यहाँ पे 5 से 6 लाइन ये डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइन तैयार किया। इसमें 3 लाइन पर्पल और 3 लाइन वाइट कलर का है। अब इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो 2 नॉट के बीच के नॉट को इस तरह से लेना है और मुझे यहाँ पे स्पाइरल नॉट्स बनाना है, स्पाइरल नॉट्स तैयार करना है। इसके लिए ध्यान से देखिएगा मेरे हैंड के मूवमेंट को। अब फिर यही वाला कॉर्ड लेके ऐसे नीचे से निकालेंगे।
मैं बस बाएं बाएं साइड का थ्रेड ले रही हूँ। इस बाएं तरफ का थ्रेड लेके इस तरह से हम अपना स्पाइरल मोर टाइटली खींच के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 8 लाइन बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यहाँ 10 पर्पल कलर का नॉट लगा लिया और उसके बाद जो मैं यहाँ अपने फर्स्ट लेयर में ये ऐसा डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह का यहाँ पे एक स्पाइरल मूव्स होगा, एक ब्लॉक, फिर मोती, फिर ब्लॉक, फिर मोती और फिर स्पाइरल मूव्स। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ के मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर वाले थ्रेड में एक मोती फंसा लिया है वाइट कलर का। ये मोती मैंने आपको नहीं बताया है ऊपर, लेकिन आप इस ऐसा मोती भी लीजिएगा। और इसके बाद ये कॉर्नर का जो मेरा पर्पल थ्रेड है, इसके ऊपर वाइट वाले थ्रेड को ऐसे लपेटना है। दोनों वाइट वाले थ्रेड को इस तरह से लपेटना और फिर अंतिम का जो मेरा मोती वाला थ्रेड है उस पर भी से लपेट लेना। फिर इसके बाद देखिए मैंने यहाँ 1 2 3 लेयर बनाए हैं। तो यह मेरा 1 लेयर तैयार है। अब सेकेंड लेयर के लिए ऐसे ही दो, एक वाइट पर्पल और फिर ये जो मेरा फर्स्ट थ्रेड है इसको भी हम लपेट लेंगे। ये तिरछा डिज़ाइन मेरा बनते जाएगा। और फिर ये वाइट है तो वाइट वाले पे हम लपेटना है हमें। और ये वाला जो मेरा वाइट है ना, अब ये वाइट वाला लेना है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, यहाँ पे मोती फंसाना। छोटा वाला जो मेरा मोती है अब इस मोती के यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे मोती के इतना डिस्टेंस देख के सेकेंड लाइन तैयार किया है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने उसे लपेटा था, वैसे ही लपेट लेंगे। 1 2 और ये कॉर्नर वाला भी 3 डिस्टेंस देते हुए लपेट लेंगे। सेम जैसे मैंने ऊपर किया था ठीक उसी तरह से अब पर्पल वाले को वाइट वाले को अब 3 लाइन मैंने यहाँ बनाया, क्योंकि मैं यहाँ मेरा 4 धागा है तो इसलिए मैं 3 लाइन बना रही हूँ। जितना धागा है उससे एक कम लाइन बनाना है। ये हो गया, ये दोनों डिजाइन मेरे बनके तैयार है। अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे वाइट मोती डाले हैं ठीक उसी तरह फिर से एक वाइट मोती डालेंगे।
अब ये मेरा पर वाइट थ्रेड कॉर्नर कॉर्नर है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 स्पाइरल नॉट्स यहाँ पे लगा लेंगे। ये एक तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब यहाँ में 10 नॉट कंप्लीट हो जाए, तब मैं यहाँ सबसे छोटा रिंग है मेरा, सबसे छोटा रिंग, उस सबसे छोटे रिंग में मैं इसको ऐसे यहाँ फंसा लूँगी। इसको फंसाने के लिए देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ मैं आपको एक बड़े रिंग पे बता रही हूँ फंसाना। इसको फंसाना बहुत इजी है। से एक थ्रेड ऊपर रखेंगे और एक पर्पल का थ्रेड नीचे, फिर एक पर्पल थ्रेड ऊपर और एक थ्रेड नीचे, इस तरह से। एक वाइट थ्रेड, 2 थ्रेड आगे और 2 थ्रेड पीछे की ओर से ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ चारों थ्रेड को ऐसे फंसा लिया है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसमें से मोती को फंसा लेना। और मोती फंसा लेने के बाद देखिए यहाँ मैंने वाइट, फर्स्ट स्टेप में जो मेरा वाइट नॉट है, तो वाइट के बाद फिर मैंने मोती फंसाया है, फिर सेम 10, फिर सेम 10 नॉट मैंने स्पाइरल मूव्स का दिया है। तो आप भी इसी तरह ले लीजिएगा। मोती फंसाने के बाद टाइटली इसको पुश करके और 10 स्पाइरल मूव्स जैसे हमने लिया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10 मूव्स बनाने के बाद सेम प्रोसेस जैसा मैंने यहाँ आपको ऊपर बताया था ये वाला डिज़ाइन बनाने का। तो ये होगा कि सेकेंड फ्लोर, ये तो फर्स्ट फ्लोर मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब सेकेंड फ्लोर जो हम बनाएंगे, सेकेंड रिंग, ये मेरा सेकेंड रिंग है। इस सेकेंड रिंग के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ की लंबाई हम बढ़ा देंगे। तो देखिए लंबाई बढ़ाने के लिए जैसे हमने ऊपर आपको बताया था, मैंने आपको बनाना, और ये इस तरह से ये मेरा थर्ड लाइन तैयार हो रहा है। अब इसके बाद फिर एक मोती फंसाना है इस साइड दाहिने तरफ, और फिर जो सेम डिज़ाइन बनाना। इसी तरह से हम यहाँ तक का डिज़ाइन बना लेंगे। जैसे मैंने ये फर्स्ट लाइन बनाया है ना, ये एक पर्पल और ये फिर ये 2 ब्लॉक, एक पर्पल, ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे भी अपना जो मेरा डिज़ाइन है, एक वाइट, दो ब्लॉक और एक पर्पल वाला ब्लॉक तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, सेकेंड लाइन, सेकेंड फ्लोर के लिए मुझे यहाँ पे एक वाइट
और 2 ऐसा ब्लॉक। और फिर अब मैं पर्पल ब्लॉक बना रही हूँ, पर्पल स्पाइरल नॉट्स। तो ये भी यहाँ पे 10 होगा। ये मैं आपको एक लड़ तैयार करना बता रही हूँ, आप इससे ऐसे 4 लड़, मैंने जो ऊपर धागे बताया है आपको, मैंने आपको 10 पेयर धागा लेने के लिए कहा है। तो उसमें से हम चार ही इससे हम 4 ही लगाएंगे, 4 ही फ्लोर मतलब 4 ही लाइन बनाएंगे। और एक लाइन हम बस ऊपर बस छोटा सा डिज़ाइन बनाने के लिए डालेंगे इस तरह से। अब इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये मेरा सेम ये जो डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन यहाँ पे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एकदम बिल्कुल काउंट करके 8 9 पुश कर लेना है और 10। अब ये सेकेंड लाइन में अब फिर हम यहाँ पे मोती फंसाएंगे यहाँ कॉर्नर पे। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने आपको बस यहाँ तक बना के ऐसे यहाँ मोती फंसाने के लिए बताया था ऐसा, लेकिन अब सेकेंड फ्लोर में यहाँ एक डिज़ाइन, इतना डिज़ाइन और बढ़ जाएगा। फिर उसी तरह से जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको, इस तरह से ये वाला एक और डिज़ाइन तैयार हो जाएगा मेरा। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 1 ये वाइट वाला नॉट है, और 1 2 ये डिज़ाइन, ये 1 वाइट पर्पल नॉट, ये 1 2 डिज़ाइन, और ये फिर वाइट स्पाइरल नॉट यहाँ पे लगा के इस सेकेंड लाइन को फिनिश कर लेंगे 10 स्पाइरल नॉट्स। अब यहाँ पे मैंने 10 स्पाइरल नॉट्स लगा लिया है वाइट कलर का। अब इसके बाद का जो सेकेंड फ्लोर बनाने के लिए इसका बेस जो होगा, मैंने जो 6 नंबर का रिंग लिया है, तो वो 6 नंबर के रिंग पे हम इसको वाइट को ऊपर और पर्पल को ऐसे नीचे, फिर पर्पल ऊपर और वाइट ऐसे नीचे करके, और इसमें मोती फंसा लेंगे। बड़ा वाला जो मोती है, मैंने जो बड़ा मोती लिया है, मोती को फंसा लेना है और फिर वाइट स्पाइरल नॉट लगाना है। इस तरह से हम इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मोती फंसाने के बाद यहाँ पे वाइट स्पाइरल नॉट 10 स्पाइरल नॉट लगाना है। और सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने ऊपर बनाया है डिज़ाइन, ठीक उसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ भी बना लेंगे। फिर वैसे ही करना है जैसे ऊपर किए थे। यहाँ मेरा एक एक डिज़ाइन बढ़ते जाएगा लंबाई में। ये इस तरह से यहाँ 2 ब्लॉक हम तैयार कर लेंगे, दो डिज़ाइन। फिर वैसे ही बनाना है, एक मोती डाल के थोड़ा डिस्टेंस देते हुए ये लाइन भी, सेकेंड लाइन भी वैसे ही तैयार कर लेंगे। 1 2 3 ब्लॉक। अब 1 2 3 ब्लॉक तैयार होने के बाद फोर्थ ब्लॉक स्पाइरल नॉट्स, 10 स्पाइरल नॉट्स।
देखिए फ्रेंड्स, लास्ट का जो है मेरा, वो मैंने पर्पल डाल दिया है। फिर अब ये वाला डिज़ाइन मैं बनाऊंगी। और ये डिज़ाइन फिनिश होने के बाद फिर ये मेरा वाइट स्पाइरल मूव्स यहाँ आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपना जो थर्ड मेरा जो स्टेप है उसका ये लाइन लंबा सा तैयार कर लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मेरा 10 ब्लॉक ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। इस तरह से हम चारों तैयार कर लेंगे। 4 लाइन मैं तैयार करूंगी और 5वां लाइन के लिए मैं जो मेरा धागा है उसको मैं छोड़ दूंगी। ये 4 लाइन है। और इसको देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको काउंटिंग करके बता रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में कि इसका लेंथ कितना होगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने 1 2 3 4 डिज़ाइन लिया है। सेकेंड फ्लोर पे जो मैं सेकेंड फ्लोर बनेगा उसके लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन बनाया है। और लास्ट वाले के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक डिज़ाइन बनाया है। इस तरह से मैंने यहाँ ट्रिपल, ये मेरा 1 एक 4 नंबर के रिंग के साथ, एक 6 नंबर के रिंग के साथ और एक 10 नंबर के रिंग के साथ मैं सभी को अटैच कर लिया है। अब ये चौथा लाइन है। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसके लिए मैंने देखिए यहाँ ये मैंने 4 ही थ्रेड का यूज़ किया है। मैं पांचवा जो मेरा है उससे मैं अलग टाइप का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये मेरा आगे का पोर्शन खुला रहेगा, ये जो आगे का पोर्शन है ये खुला रहेगा। बाकी 1 2 3 4 ये 4 इस तरह से इसमें फंसाना है। फिर सेकेंड वाले में भी सेम इसी तरह से डिस्टेंस देते हुए आगे में इतना, फ्रंट में इतना जगह छोड़ते हुए हमें इस तरह से फंसा लेना है। और फोर्थ लाइन को भी जैसे हमने उस ऊपर फंसाया है, आगे में ज़्यादा स्पेस छोड़ते हुए हम इस वाले लाइन में भी हम धागे को फंसा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट का जो मेरा सबसे लास्ट का जो रिंग है इसमें जो हम धागा फंसाएंगे वो इस तरह से होगा। दो धागे के बीच से ऐसे धागे को निकाल लेना है, टाइटली पुल कर लेना है और इसमें भी इसी तरह से, और यहाँ पे नॉट लगा लेना है। यहाँ मैंने वाइट नॉट लगाया है, देखिए वाइट नॉट। तो पर्पल वाले धागे को अंदर कर लेंगे और वाइट वाले दोनों धागे से हम यहाँ जो हमारा बेसिक नॉट होता है वो लगा लेंगे। और सभी में फ्रंट में ज़्यादा स्पेस छोड़ना है। इस तरह से हमें अपने चारों वायर को सेट करना है। 4 नॉट मैंने यहाँ लगाया है इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक निश्चित दूरी पे फ्रंट में इतना स्पेस छोड़ते हुए बाकी चारों को सेम डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इतना करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो इस तरह से हमें जो मेरा रिंग है उससे ऐसे बुन लेना है। इस पर बिट कुछ डालने के लिए मैंने दोनों रिंग को बुन लिया है। मैं आपको ये वाला रिंग बुन के बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने धागा इसमें फंसाने के लिए, इस रिंग को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 मीटर धागा काटा है। एक धागा है 1 मीटर का। तो मेरे रिंग के हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप इतना ही नंबर का रिंग ले सकते हैं, आप अपने अनुसार आप रिंग ले सकते हैं। अब इसको फंसाया है मैंने, इससे ऐसे ऊपर रखना है धागे को और ऐसे अंदर से निकाल लेना है और बिल्कुल सटाते हुए। और यहाँ फर्स्ट और कॉर्नर का जो धागा हम यहाँ फंसाएंगे उससे ऐसे मापना है कि यहाँ पे जैसे यहाँ मेरा ये वाले लाइन का कॉर्नर है और ये कॉर्नर है,
तो हमें धागा इसमें इस तरह से फंसाना है। देखिए ये यहाँ स्ट्रेट आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसे यहाँ से यहाँ तक जितने धागे यहाँ पे फिट हो वो यहाँ से यहाँ तक में भी फिट हो जाएगा। इसकी बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे करते हुए हमें धागा इसमें जितना आए उसमें फंसा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक लड़ी, ये जो मेरा लाइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने 2 थ्रेड फंसाया है वाइट, और इस लाइन के इधर भी 2 थ्रेड इधर फंसाया है, और पेड़ बना के मैंने फंसाया है। तो 2 पर्पल 2 वाइट 2 पर्पल 2 वाइट, इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 थ्रेड फंसाया है यहाँ पे। अब इस अब है ना, ये सारे जो मेरा सारा पेड़ है उसको हमें ऐसे इस तरफ घुमाते हुए ऐसे बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें फर्स्ट यहाँ इसको यहाँ मेरे बेसिक नॉट लगाना है। तो इसमें ऐसे जब हम बेसिक नॉट अपना लगाते हैं लेफ्ट एंड राइट करके, वो सारे पेड़ में लगा लेना है बेसिक नॉट। थोड़ा डिस्टेंस छोड़ते हुए बेसिक नॉट लगा लेना। इस तरफ हाथ खींचते हुए नीचे की तरफ, इस तरफ इधर नीचे की तरफ हाथ खींचते हुए हमें नॉट लगाना है कि मेरा डिज़ाइन ऐसा स्ट्रेट आए। इसके बाद फिर अब 2 नॉट के बीच से एक नॉट लेते हुए डिज़ाइन तैयार करना है। 2 नॉट के बीच एक नॉट, डिज़ाइन लेते हुए ऐसे नॉट तैयार करना है। ये स्ट्रेट नॉट, इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस बनेगा तो कोई बात नहीं। फिर 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाना है। इसी तरह से हमको पूरा यहाँ तक मैं लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये लाइन तक मैंने तैयार कर लिया है, एक के बीच एक लेके। इसके बाद का मेरा स्ट्रेट रहेगा, इसे स्ट्रेट बुनते हैं, बस स्ट्रेट बुनाई होगा। इधर सीधे बिनते जाना है, और फिर दो के बीच एक ऐसे करके बिनते जाना। देखिए फ्रेंड, जब हम यहाँ 2 नॉट के बीच का एक नॉट लेंगे तो यहाँ मेरा 2 धागा छूटता जाएगा, तो इस धागे को छोड़ना नहीं है, और इस धागे को हम इधर से ऐसे फंसाते हुए, टाइटली फंसाते हुए, और फिर यहाँ पे चारों धागे से ऐसे लेकर नॉट बना लेना है। यहाँ एक भी धागा नहीं छूटेगा, ऐसे ही गोल गोल घूमते हुए ये नॉट बनते जाएगा। ये इस तरह से कॉर्नर का मैं आपको बता रही हूँ, कॉर्नर से इस तरह से करके इसे टाइट कर लेंगे, खींच लेंगे। और यहाँ भी 2 धागा इधर छूटा है, तो 2 धागे को ऐसे लपेट लेना है, इससे अंदर से खींचते हुए टाइट कर लेना है, और फिर ये चारों थ्रेड से यहाँ एक नॉट लगा लेना है। ये इस तरह से, तो ये पूरा राउंड मेरा भरा हुआ आएगा। यहाँ तक सेम 2 नॉट के बीच एक नॉट करके फिर फंसाते हुए यहाँ तक हमें सेम वैसे ही तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज पे देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस स्टेज पे जब इसको बनाते हुए, जब इसके 1 इंच से का दूरी रहे यहाँ पे, तो इसमें जो मेरा जो पर्पल थ्रेड है, पर्पल थ्रेड को देखिए यहाँ मैंने काट के इसमें वाइट थ्रेड जोड़ दिया है। यहाँ पर्पल थ्रेड को काट के मैंने वाइट थ्रेड जोड़ लिया है। यहाँ सारे पर्पल को मैंने वाइट में कन्वर्ट कर लिया है।
ये मेरा दूसरा डिज़ाइन बनेगा बस वाइट से। अब है ना इस धागे को हमें इसमें फंसाना है। इसके लिए हमें ये चारों थ्रेड है, इसको हम नीचे कर लेंगे, नीचे करके और फिर इसके अंदर ऐसे करके खींचते हुए, देखिए ऐसे इस तरह से अंदर खींचते हुए हम टाइटली नॉट लगा लेंगे। इस तरह से दो दो थ्रेड को लेंगे, खींचेंगे और उसको अंदर से निकालेंगे। यहाँ ऐसे नीचे से ऐसे निकालना है और फिर एक थ्रेड को ऐसे खींचते हुए यहाँ पे चिपकाते हुए यहाँ पे एक नॉट लगा लेना है, जो बेसिक नॉट होता है वो नॉट लगा लेना है। ये इस तरह से ऐसे नॉट लगेगा। फिर सेम ये भी, जिसका फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इसे ये वाला मेरा जो नॉट है इसका पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ इसके बीच में डिफरेंस आया तो ये गलत बन गया। इसके बीच डिफरेंस अगर आया तो हम यहाँ पे एक और थ्रेड फंसा लेंगे और इसको फिर चारों को नीचे कर लेंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड फंसा सकते हैं और दो लेके फिर अंदर से ऐसे निकाल लेना और फिर दो लेके पेयर बनाते हुए जैसे हम धागे को फंसाते हैं वैसे ही हमें धागे को फंसा लेना है और टाइटली खींच लेना है इस तरह से और नॉट लगा लेना है। इस तरह से पूरे में नॉट लगा लेना है। हम सारे को ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट नॉट लगा लिया है और मैंने 1 2 3 ये 3 एक्स्ट्रा थ्रेड मैंने यहाँ फंसाया है। आप भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको लगता है तो आप फंसाइए, अगर नहीं लग रहा है तो आप मत फंसाइएगा। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 नॉट है मेरा, 7 नॉट से इसको अब 6 नॉट पे कर लेंगे। तो 6 नॉट पे करने के लिए हमें दो नॉट के बीच का नॉट हम लगाएंगे, जो हम इतना बेसिक नॉट लगाते हैं ऐसे। ये मेरा फ्रंट का डिज़ाइन होगा, दो नॉट के बीच का नॉट, ऐसे ही दो नॉट के बीच का नॉट लेके हम 1 2 3 4 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सेकेंड लाइन भी मेरा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 7 6 5 4 3 2 1 करके यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन फ्रंट में, ये मैं आपको 6 नंबर के का जो मैंने रिंग लिया है उस पर मैं आपको ये चीज़ करना बता रही हूँ। हमें से तीनों जो मेरा रिंग है, एक 4 नंबर का, एक 6 नंबर का और एक 10 नंबर का, उस तीनों में ऐसे ही सेम फंसा लेना है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ मैंने 1 मीटर थ्रेड लिया है और इसको हम कॉर्नर में जैसे हमने इस थ्रेड को नीचे से ऊपर की ओर फंसाया था, यहाँ से किसी भी ब्लॉक से हम ऐसे करके निकाल के इसमें ऐसे फंसा लेंगे। देखिए मैंने कैसे फंसा, ऐसे करना है और इसके बीच ऐसे मैंने यहाँ पे इसको फंसा लिया और बिल्कुल ऐसे सटा लेना है, फंसा लिया। अब इसके बाद का जो स्टेप है, अब हमें यहाँ पे इस दोनों जो ये दोनों थ्रेड है इसको यहाँ से यहाँ तक हाफ पूरे पे लपेटना है। इसको हमको वाइट वाले के ऊपर पर्पल वाले को इस तरह से, वाइट वाले थ्रेड ऊपर है और पर्पल वाला थ्रेड नीचे, ऐसे निकालते हुए हल्के हाथों से पूरे को लपेटना है। ये डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये जो मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा
वो इस तरह का मेरा डिज़ाइन होगा। क्या कर रही है? इस तरह का मेरा डिज़ाइन यहाँ पे बनकर तैयार होगा। इसके लिए सारा वाइट वाले थ्रेड के ऊपर पर्पल वाले थ्रेड को इस तरह से लपेटते हुए डिज़ाइन बनाना है। देखिए इस तरह से हम फर्स्ट लाइन फिनिश कर लेंगे। यहाँ मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन बना के यहाँ तैयार कर लिया है। और सेकेंड वाले जो थ्रेड है मेरा पर्पल थ्रेड, उसको भी सेम इसी तरह से हम इस पे लपेट लेंगे। इस तरह से सारे थ्रेड को ऐसे ही बस 2 ही लाइन लपेट लेना है इस तरह से। अब जब ये हम दोनों तरफ ऐसा ही लाइन तैयार कर लेंगे, अब जब यहाँ मेरा 4 पर्पल थ्रेड इकट्ठा हो जाएगा, तो अब जैसे ये वाला जो मेरा लाइन है, इसका जो मेरा फर्स्ट थ्रेड है ना, उसके ऊपर करके और सेकेंड वाले थ्रेड को ऐसे जैसे हम लपेट रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ लपेट लेंगे। ठीक उसी तरह इसको भी ऊपर वाले थ्रेड को ऊपर रख के करके और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे 2 नॉट लगा लेंगे। और फिर अब इस दोनों को मिला के और यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे, यहाँ पे ऐसे एक लपेट लेंगे। इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बनके तैयार है। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा ऐसा, इसमें ऐसे इसको तिरछे से काट के और इसमें ऐसे ये जो मेरा बेल्स है मेरे पास 2 कलर कॉम्बिनेशन का, ऐसे इसमें बेल्स लगाना। इसके लिए हम धागे को ऐसे कर एकदम सीधा सीधा लगा के और एक डिस्टेंस ले लेंगे। मुझको लास्ट का इतने डिस्टेंस पे रखना है, तो उसको ऐसे काट लेंगे और उसके बाद ऐसे तिरछा, देखिए इस तरह से हम तिरछे इस तरह से तिरछा करते हुए हम इस तरह से, ये देखिए मेरा तिरछा डिज़ाइन बन गया है। अब सेम इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल और इसके बराबर का धागा लेंगे और बिल्कुल ऐसे तिरछा, जितना इधर उतना उधर भी ऐसे ही काट लेंगे। यहाँ मैंने बेल्स फंसा लिया है हर प्रत्येक में। अब इसका जो कॉर्नर है इसको हम ऐसे चिपका लेंगे। इसको गोल नहीं चिपकाएंगे, गोल चिपकाएंगे तो ये फूगा फूगा रहेगा, फूल जाएगा। हम ऐसे करके इसको ऐसे चिपका लेंगे। इस तरह से हम अपना तीनों फ्लोर तैयार कर लेंगे। फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड है और ये मेरा 10 नंबर का जो रिंग है इसका ये डिज़ाइन है। इस तरह से अब ये मेरा ये मेरा 3 फ्लोर हैंगर बनाने का प्रोसेस है, यह फिनिश हुआ। अब ये बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरा ट्रिपल स्टोरेज हैंगर है, ये बनकर तैयार है। ये इस तरह से मेरा बिल्कुल ये बनने के पे ऐसा दिखेगा। यहाँ मैंने फर्स्टली ये ऊपर सपोर्टिंग लिया है, उसके बाद मैंने ये वाइट कलर का ये डिज़ाइन बनाया है। फिर उसके बाद ये जो मेरा बेसिक नॉट है उससे मैंने यहाँ डिज़ाइन बनाया है। मैंने आपको 10 कॉर्ड फंसाने को कहा था, उसमें से मैंने 8 कॉर्ड का ही आपको इस्तेमाल करना बताया है। मैं यहाँ पे 4 ही लाइन यहाँ इस्तेमाल किया है और 5वां जो लाइन फ्रंट का होगा उससे आप 10 स्पाइरल नॉट बना के उसके बाद यहाँ पे ये मोती फंसा लें। फिर उसके बाद 4 नंबर के रिंग में हमें फर्स्ट वाले को अटैच कर लेना है। फिर
6 नंबर के रिंग में अटैच कर लेना है और फिर 10 नंबर के रिंग में बढ़ाते हुए, देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे छोटा से बड़ा करते हुए लंबाई लिया है। आप भी इसी तरह बनाइए। और ये देखिए यहाँ मैंने छोटे से बड़े से करते हुए यहाँ पे काट के रिंग को फंसाया है, छोटे से बड़े से काट के रिंग को फंसाया है। इस तरह से ये मेरा बॉल पीस बनके तैयार है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।